जे डबल ई मेन 2025 में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपको बोल रहा है कि एफ एक्स प्लस टू एफ वन बाई एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5 2gx माइनस 3g हाफ इक्वल टू एक्स। लेट डिफाइन अल्फा इक्वल टू ओवर इंटीग्रेशन 1 to 2 एफ एक्स डी एक्स बीटा इक्वल टू ओवर इंटीग्रेशन 1 to 2 जी एक्स डी एक्स। देन वी हैव टू फाइंड द वैल्यू 9 अल्फा प्लस बीटा। इन चार ऑप्शन में से कौन सा होगा। तो देखो ये जो पहले वाला सवाल है अल्फा इक्वल टू ओवर इंटीग्रेशन 1 to 2 एफ एक्स डी एक्स, इसके लिए तो इस इक्वेशन से हमें एफ एक्स को निकालना पड़ेगा। तो ये तो वन इक्वेशन है। तो हमें एफ एक्स निकालने के लिए हमें एफ एक्स की एक दूसरी इक्वेशन की ज़रूरत होगी। तो इसलिए हम क्या करेंगे कि इस इक्वेशन पे एक्स की जगह 1/x रखें। तो अगर x की जगह 1/x रखे तो हमें दूसरा इक्वेशन मिलेगा वो f1/x 2 x की जगह 1/x मतलब ये x की जगह 1/x मतलब 1/x² प्लस 5। ओके, तो ये हम इक्वेशन नंबर 2 मानते हैं। तो देखो f(x) आपके पास क्या है, इक्वेशन नंबर 1 f(x) प्लस 2f 1 डिवाइड x इक्वल टू x² प्लस 5। इसे थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखें, f(x) को पहले रखें और यहाँ पर f1/x राइट हैंड साइड 1 डिवाइड x² प्लस का 5। अब f1/x को एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो इसे हम इक्वेशन नंबर 1 और इसे 2 मानकर चले, यहाँ पर कुछ नहीं मतलब 1 है। तो इस इक्वेशन को तो आप 1 से मल्टीपल कीजिए और यहाँ पे 2 से मल्टीपल कीजिए। तो अगर 1 इंटू 1 माइनस 2 इंटू 2 करे तो हमारा एक साइड ये तो आपका f(x) प्लस 2f 1/x इसे 2 से मल्टीपल करें मतलब 4f(x) और ये आपका माइनस 2f 1/x। राइट हैंड साइड एक से अगर इसे मल्टीपल करें तो ये x² प्लस 5 बनेगा। इसे 2 से मल्टीपल करें और माइनस लगाए तो ये आपका x² प्लस का 10 बनेगा। तो ये माइनस 2f(x) कैंसिल मतलब 3 माइनस 3f(x) इक्वल टू ये आपका x², ये आपका माइनस 2 डिवाइड x², 5 माइनस 10 मतलब माइनस 5। तो हमारे पास क्या आया f(x). तो दिस इम्प्लाई f(x) 3 से भाग कीजिए। तो अगर 3 से भाग करते हैं हम तो ये आपका माइनस 3 डिवाइड x², ये माइनस माइनस प्लस मतलब 2 डिवाइड 3 x पावर माइनस 2 और ये आपका बनेगा 5 का डिवाइड 3। तो ये हमारा f(x) है। तो अल्फ़ा क्या है हमारे पास, अल्फ़ा इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 to 2 f(x) की पहचान क्या है, ये आपका f(x) है। तो 5 डिवाइड 3 प्लस 2 डिवाइड 3 x पावर माइनस 2 माइनस 1/3 x² ऑफ dx। तो ये 5 डिवाइड 3 इंटीग्रेशन 1 to 2 dx, ये आपका 2 डिवाइड 3 x पावर माइनस 2 dx, ये आपका माइनस 1/3 1 to 2 इंटीग्रेशन 1/2 dx² इंटू dx। तो ये आप हमारे पास आया 5 डिवाइड 3 x 2 to 1, ये माइनस 2 डिवाइड 3 1/x 2 to 1 और ये आपका माइनस 1/9 x³ 2 माइनस 2 1। तो वैल्यू अगर पुट करें तो 5 डिवाइड 3 2 माइनस 1, ये आपका 2 डिवाइड 3 आपका ये हाफ और ये 1 माइनस 1 मतलब माइनस 1
और ये आपका 9, इसका क्यूब मतलब 8 माइनस 1, तो यही हमारा 5/3 और ये आपका माइनस प्लस का 1/3 और ये आपका 7/9, तो मतलब 9 तो एलसीएम है, तो 15 प्लस 3 माइनस का 7 मतलब 11/9। ओके, तो देखो अल्फ़ा क्या आया हमारा 11/9। अब बीटा निकलना पड़ेगा, तो बीटा निकलने के लिए बीटा का बिहेवियर क्या है, 2gx माइनस 3gx इक्वल टू हाफ फॉर ऑल x पॉजिटिव, तो यहाँ से हमें gx निकलना पड़ेगा। इस इक्वेशन पर x इक्वल टू हाफ रखो क्योंकि ये हाफ आपका गिवन है, तो यहाँ पर x की जगह अगर हाफ रखे तो ये आपका 2g इसका हाफ माइनस 3g इसका हाफ और x की जगह मैंने हाफ रखा, तो ये माइनस g का हाफ इक्वल टू हाफ, देयरफॉर g हाफ इक्वल टू माइनस हाफ। तो जी यहाँ पर क्या है हमारा 2gx, g हाफ इक्वल टू क्या है आपका हाफ माइनस g माइनस हाफ, तो ये आपका बनेगा 3/2 इक्वल टू x, तो दिस इम्प्लाई 2gx इक्वल टू x 3/2, देयरफॉर gx इक्वल टू x डिवाइड टू 3/4। तो रखें बीटा इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 to 2 gx मतलब x/2 3/4 इंटू gx, that is half इंटीग्रेशन 1 to 2 x dx माइनस 3/4 इंटीग्रेशन 1 to 2 dx, ये बना आपका हाफ 1/4 दैट इज x² to 1 और ये आपका 3/4 दैट इज x to 1, तो ये बना आपका 1/4 दैट इज 4 माइनस 1, 3/4 2 माइनस 1, तो ये बना आपका 3/4 और 3/4 और ये आपका माइनस 1 3/4, तो मतलब बीटा हमारे पास क्या आया 0। तो देखो अब क्वेश्चन की तरफ चले, तो बीटा का वैल्यू कितना आया हमारा, ये इंटीग्रेशन तो 0 आया। अब अल्फ़ा इक्वल टू 11/9, तो दिस इम्प्लाई 9 अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा की वैल्यू क्या है 11/9, तो 9 अल्फ़ा तो 11 आएगा और बीटा आप हमारा 0 है, मतलब आपका आंसर जो है वो डी आपका ऑप्शन है।